वेलकम टू एवरीवन। टाटा स्टील अप्रेंटिस 2021 में आज जनरल नॉलेज का 4th क्लास है। तो जो लोग भी अभी तक पहला दूसरा तीसरा नहीं देखे हैं वो जाके देख लें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल जो है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जो थे वो पहले मुख्यमंत्री थे। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा देश है जिसका सीमा जो है सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगता है? तो चीन है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? अगर बैरोमीटर तेजी से गिर रहा तो वो तूफान आने का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो जो भारतीय मरुस्थल है रेगिस्तान में उसका नाम थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो देखिए, अक्सर लोग को लगता है कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर उगता है, लेकिन देखिए हमेशा अपोजिट होता है। जैसे आप ट्रेन से जाते हैं तो आपको लगता है कि सब पीछे छूट रहा है, लेकिन असल में आप आगे जा रहे होते हैं। उसी तरह पृथ्वी जो अपनी धुरी पे घूमता है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। ठीक है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा? तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में से कौन सा धातु बिजली की सर्वाधिक अधिक सुचालक है? तो जो चांदी है उसमें सबसे कम रेसिस्टेंस पाया जाता है, वो सबसे अच्छी बिजली धातु। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो हमारे लोकमान्य तिलक जी ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्षों के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? हमारी आकाश गंगा जो है उसका क्या नाम है? तो दूध मेखला या मिल्की वे। ठीक है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र जो था वो उद्दंत मार्गंड था। ठीक है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा में किस बोली में लिखा गया? तो जो तुलसीदास का कृत्य है रामचरितमानस हिंदी भाषा में अवधी बोली में लिखा गया था। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस जो है वो हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेन यानी कि अभी यूनान में हुई थी। कितना 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो जो हॉकी है उसमें भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक जीता। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था? तो भारत ने आखिरी बार स्वर्ण पदक 1980 में मॉस्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता? तो ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो 4 वर्षों के बाद होता। लेकिन अभी जो 2021 में हो रहा वो ओलंपिक खेल असल में 2020 का था, जो कि 1 साल उसको एक्सटेंड कर दिया गया। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसान यानी कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो 2012 में ओलंपिक लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोल होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में देखिएगा रिंग बने रहता है, तो कितने रिंग होते हैं? तो 5 रिंग होते हैं। पांचों के अलग अलग कलर हैं। कभी कभी पूछ देता है कि इनमें से कौन सा रंग का ओलंपिक गोल नहीं है।
एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेलिप्स जो है वो सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाला एक ओलंपिक में खिलाड़ी है। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो अभी सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो टोक्यो में है। ठीक है, कहाँ हो रहा? तो टोक्यो जापान में हो रहा, लेकिन ये 2021 में हो रहा। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली सान्या नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली सान्या नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार सन 1990 में भाग लिया था। ठीक है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो थी कर्णम महेश्वरी थी। ठीक है, मल्लेश्वरी। बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, किसका नारा था? तो महर्षि दयानंद का ये नारा था कि वेदों की ओर लौटो। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता? तो मिल्क फीवर बीमारी पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिन को रक्त से फिल्टर किया जाता? तो गुर्दे के द्वारा ही यूरिन को रक्त से फिल्टर किया जाता। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो है उनको अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को वादन में विख्यात रहे? यानी कि बिस्मिल्लाह खान कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जो है सी राजगोपालचारी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भिलाई इस्पात जो है उसका निर्माण रूस के सहायता से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो विश्व में सबसे पहले जो चढ़ने वाली थी वो जापान की जियोन तबाई थी। ठीक है, पीलिया किस रंग का रोग है? तो पीलिया जो है यकृत या फिर लीवर का रोग है। द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो यह पास्कल का नियम है, पास्कल लॉ से। क्लोरोफॉर्म की खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफॉर्म की खनिज घटक मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता। तो किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप जो थे उन्होंने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त नाम के एक बौद्ध भिक्षु थे, उन्हीं के ग्रहण में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो जो अकबर थे वो अशिक्षित थे। अमृत शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने अमृत शहर की स्थापना की थी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल सिंह जो थे वो गदर पार्टी के संस्थापक थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव ने सिख इतिहास में लंगर प्रथा शुरू की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित किया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी?
तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी। चीनी यात्री हेन संग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री हेन संग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ निगेटिव जो रक्त समूह है, ठीक है, वो सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनाफ्लिज मच्छर काटने से मलेरिया होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की जो गति होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया था? तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो देखिए, प्रकाश वर्ष जो है वो यहाँ खगोलीय दूरी लिख दिया है, लेकिन ऑप्शन में ज़्यादातर डिस्टेंस या फिर दूरी दे देता है। तो प्रकाश वर्ष का संबंध दूरी से है, ठीक है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार दिल्ली में, ठीक है। ये सब भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, इंडिया गेट नई दिल्ली, ताजमहल आगरा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस। अब किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जो थे उनके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था। जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को का नारा मंगल पांडे ने दिया था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नारा सबको याद कर लेना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक करा? तो राजा राम मोहन राय का सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास रहा समाज सुधारक का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता? तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। और गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ टू पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाल में किसे मिला सबसे पहले भारत रत्न, किसे मिला, सबसे पहली महिला कौन थी भारत रत्न पाने वाली। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका हम सेपरेट वीडियो एक ला देंगे।
फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो सर्वोच्च पुरस्कार है फिल्म में दिए जाने वाला। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? तो परम वीर चक्र जो है वो सर्वोच्च वीरता पदक का नाम है। भारत के शेक्सपियर किसे कहा जाता? तो भारत के शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर के पिता के नाम से भी जाना जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति, तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गगारिन थे जो रूस से थे। और चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा जो थे वो पहले भारतीय थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है और इसे कब छोड़ा गया? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट और इसे सन 1975 में छोड़ा गया। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को, ठीक है। तो आज का सेशन यही ख़त्म होता है। जो लोग भी नए हैं वो सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, और पुराने लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करें, या फिर कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हो जिसे आप पर्सनली भेजना चाहते हो तो चैनल के अबाउट सेक्शन में ईमेल आईडी होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी ईमेल आईडी होगा, उस ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।